हेलो दोस्तों, प्रेजेंटिंग जंगल क्रूज। यह कहानी आज से कई सौ साल पहले की दिखाई जाती है, यानी कि सन 1556 की, जहां हमें एक डॉन नाम का स्पेनिश आदमी अपने आदमियों के साथ साउथ अफ्रीका के जंगलों में दिखाया जाता है, जहां वो डी क्रिस्टल नाम के पेड़ को ढूंढता है, जिसके फूल से कोई भी बीमारी, कोई काला जादू आदि को ठीक किया जा सकता है। इस पेड़ को ढूंढने के लिए डॉन से पहले भी इस पेड़ को ढूंढने के लिए कई लोग जंगल में आए, लेकिन सारे के सारे मारे गए। और अब डॉन और डॉन के आदमियों पर इस जंगल के पेड़ हमला कर देते हैं। जब वे मर रहे होते हैं तो वहाँ के कबीले वाले लोग उनके पास आते हैं और उनकी जान बचा के उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, और डी क्रिस्टल नाम के पेड़ के फूल से इन सभी लोगों को ठीक कर देते हैं। डॉन को यह बात पता चल जाती है कि इन कबीले वालों को उस पेड़ की लोकेशन का पता है। डॉन उनसे पेड़ की लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन कबीले वाले साफ मना कर देते हैं। डॉन को पता है कि कबीले के सरदार के गले में जो की है वही उस पेड़ के जाने का रास्ता है। डॉन अपने साथियों के साथ सभी कबीले वाले को जान से मार देता है। इसी वजह से कबीले का सरदार डॉन को एक श्राप देता है कि तुम पूरी जिंदगी इसी जंगल में भटकते रहोगे, ना ही तुम्हें वो पेड़ मिलेगा और ना ही तुम मरोगे। इस घटना के कई सौ साल बाद, यानी कि सन 1916 में, हमें लंदन में डॉक्टर लिली को दिखाया जाता है, जिसके साथ उसका भाई भी होता है। वे इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी के सामने डी क्रिस्टल पेड़ के बारे में बताता है कि हम किसी भी बीमारी और किसी भी कर्स व किसी भी ब्लैक मैजिक को इससे ठीक कर सकते हैं। हम इसका इस्तेमाल ब्रिटिश वॉर में भी कर सकते हैं। दरअसल ब्रिटिश सरकार को एक तीर मिलता है जिसके सिरे के आगे वही चाबी रहती है जो कि डॉन ने उन कबीले वालों से छीनने की कोशिश करी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को इस पेड़ में कोई भी दिलचस्पी नहीं रहती और वह उन्हें कोई अनुमति नहीं देते। ब्रिटिश सरकार लिली को वह चाबी देने से पूरी तरह इनकार कर देती है, लेकिन लिली किसी भी तरह उस फूल तक पहुंचना चाहती है, इसलिए लिली वहां से चाबी चुरा कर भाग जाती है, जिससे प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि प्रिंस भी उस पेड़ को फूल को पाना चाहता है। लिली वहां पर एक फ्रैंक नाम के आदमी से मिलती है जो कि उसके साथ जंगल में वहां उसके साथ ही जाएगा, लेकिन प्रिंस अपनी बोट से उन पर हमला कर देता है। लेकिन फ्रैंक की चालाकी से लिली और लिली का भाई वे सब सेफ ही निकल जाते हैं, जिस बात से लिली बहुत खुश होती है और वो फ्रैंक को गले लगा लेती है। लेकिन प्रिंस इतनी जल्दी हार नहीं मानता। वो उस चाबी को पाना चाहता है जो लिली के गले में है, क्योंकि प्रिंस अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है और वह वो पेड़ इसलिए ढूंढता है। फिर वो अपने आदमियों के साथ उसी जंगल की गुफा में जाता है जहाँ पर वह पेड़ उसे मिलेगा। प्रिंस अपने आदमियों के साथ एक गहरी गुफा में जाता है। प्रिंस देखता है कि डॉन, जो कि आज से कई सौ साल पहले कबीले वालों पर हमला करके उसकी को हथियाना चाहता है, वो पत्थर का बन चुका था, क्योंकि कबीले वाले सरदार ने उसे श्राप दिया था कि अगर तुम नदी के पार गए तो पत्थर के बन जाओगे। लेकिन प्रिंस यह बात जानता था और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो पानी की कुछ बूंदें डॉन के शरीर पर डालता है, जिससे डॉन के शरीर में हलचल होना शुरू हो जाती है, और अचानक से ही डॉन के शरीर से दो सांप निकलते हैं जो कि प्रिंस के एक साथी को मार देते हैं। लेकिन प्रिंस बहुत चालाक था और वह डॉन से सौदा करता है कि तुम मुझे लिली को ला के दो और मैं तुम्हें श्राप से मुक्त कर दूंगा। और वे सब लिली की तरफ बढ़ चलते हैं, और वहीं हमें लिली को दिखाया जाता है जो कि फ्रैंक के सीक्रेट रूम में बढ़ चलती है, जहाँ पर फ्रैंक ने बहुत सारे नोट बनाए रहते हैं, और लिली को पता चल जाता है कि फ्रैंक भी उस पेड़ के पीछे है। लिली समझ जाती है कि फ्रैंक उन्हें गाइड नहीं करना बल्कि उनके पीछे उस ट्री को ढूंढने के लिए आया है। उसी वक्त फ्रैंक भी वहाँ पर आ जाता है। वो लिली से कहता है कि अब मैं उसे नहीं ढूंढ रहा, बल्कि मैंने उसे ढूंढने की कोशिश करी थी पर मुझे नहीं मिला। पर लिली कहती है कि हम उसे ढूंढ सकती है क्योंकि हम पर वह की है। तभी ही कबीले वाले उन पर हमला कर देते हैं, उन्हें बंदी बना लेते हैं। फ्रैंक कबीले वालों से बात करता है कि तुम इन्हें जाने दो और मुझे पकड़ लो, पर लिली को क्या पता था कि वे फ्रैंक के ही आदमी हैं। फ्रैंक बड़ी चालाकी से लिली से वो की हासिल करना चाहता है, पर फ्रैंक का अचानक ही भांडा फोड़ हो जाता है। फ्रैंक उन्हें बताता है कि मुझे वो चाबी चाहिए, इसलिए मैंने वहाँ पर ये नौटंकी की थी। फिर एकदम ही डॉन के आदमी लिली को अपने कब्जे में कर लेते हैं और लिली को अपने साथ ले जाने लगते हैं। वहाँ पर घमासान लड़ाई चालू हो जाती है और फ्रैंक लिली को बचाने के लिए उस लड़ाई में कूद पड़ता है। फ्रैंक लिली को बचा लेता है और डॉन के सभी आदमियों को मारने लगता है।
फिर डॉन का एक आदमी फ्रैंक की छाती में एक तलवार घुसा देता है, जिससे फ्रैंक वहीं मरने लगता है और झाड़ियों में उलझकर दूर जाने लगता है। लिली उसे देख के बहुत परेशान हो जाती है। लिली उसके पीछे जाती है और उसे ढूंढने लगती है। तभी कबीले वाली कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लिली देखती है कि जंगल की झाड़ियों में फ्रैंक लिपटा पड़ा हुआ है। वो देखती है तो फ्रैंक जिंदा था। उसे देखकर लिली बहुत खुश होती है और उसे उठाने लगती है और उसे गले लगा लेती है। फ्रैंक कहता है कि मैं भी शराबी हूँ और मैं नदी के उस पार गया तो मैं भी पत्थर का बन जाऊंगा, पर मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये शराब हट जाए और मुझे मुक्ति मिल जाए। फिर लिली और फ्रैंक वे दोनों उसी पेड़ की खोज में आगे बढ़ चलते हैं जहाँ कबीले वाले उन्हें जाने की अनुमति दे देते हैं। तभी लिली उसके सीने से वो तलवार निकालती है। फिर लिली का भाई और लिली वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ लिली का पीछा करते हुए प्रिंस भी आता है, जिसे वो नक्शा मिल गया था। फिर और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लिली और फ्रैंक उस जगह पर पहुंच गए हैं। फ्रैंक नदी में कूदता है और उस गेट को ढूंढता है। फ्रैंक को वह गेट मिल जाता है। वो लिली को कहता है हम दोनों को कूदना होगा। लिली डरती है और मना करती है, पर फ्रैंक उसे समझाता है कि हम दोनों को ज़रूर इससे कूदना होगा, हमें कुछ नहीं होगा। लिली और वह उस गेट को पानी में खोलने की कोशिश करते हैं, पर अचानक से लिली उसकी का गलत वह कोड दबा देती है, जिससे सारा पानी नीचे जाने लगता है और वहाँ पर जंगली मछलियाँ आ जाती है। फ्रैंक उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है और लिली और वह अपनी जान बचा के उस अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें वह गुफा मिलती है जहाँ पर वह जादुई पेड़ है। लिली और फ्रैंक उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर प्रिंस के साथ ही लिली के भाई को ले आते हैं और उसे गन पॉइंट पे कर लेते हैं, जिससे फ्रैंक उसे छोड़ने की अनुमति करता है। फ्रैंक कहता है कि इसके बदले में तुम हमें एक फूल दोगे, हम तुम्हें की देंगे। प्रिंस मान जाता है, लेकिन लिली एक और फूल मांगती है, जिसे प्रिंस मना कर देता है और कहता है कि फूल तो सिर्फ एक ही मिलेगा, जिसकी वजह से वह उस की को लगा के उस पेड़ को पाना चाहता है। फ्रैंक उस की को लगाता है, लेकिन वह की नहीं लगती। फिर फ्रैंक और लिली सोचते हैं कि यहाँ तो की लगाने का कोई भी ऑप्शन नहीं। फिर अचानक ही लिली को याद आता है कि कबीले वाले ने उसे एक नगीने की बात की थी जिसमें सांप का दिल होता है। वह उस की को तोड़ती है, उसमें सांप का दिल था और वह जब उसे लगाती है तो वह पूरी जगह एकदम रेड कलर में जलने लगती है, जिससे लिली और वह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि वही जादू ही पेड़ है और उस पर बहुत सारे फूल खिल रहे हैं, जिससे प्रिंस उसे देखकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फ्रैंक उनका सामना करता है और उन्हें सभी को जान से मारने लगता है। इसी मौके का फ़ायदा उठा के लिली एक फूल तोड़ लेती है और वह फ्रैंक के साथ वहाँ से भागने लगती है, पर अचानक प्रिंस आ जाता है, उससे वो फूल लेने लगता है, लेकिन डॉन के साथी वहाँ आकर सभी को मारने लगते हैं। पर इसी दौरान फ्रैंक उस डॉन के साथियों से लड़ने लगता है, जिससे वह जख्मी हो जाता है। लिली उसे देखकर बहुत दुखी होती है, पर फ्रैंक उसे लाल कपड़े में एक फूल देता है, जिसका प्रिंस को भी नहीं पता था। फिर प्रिंस उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी तलवार निकालकर फ्रैंक को मारने लगता है। फ्रैंक वहीं सांपों में बंधा मिलता है और लिली को वह कपड़ा देता है जिसमें वह फूल था और कहता है तुम यहाँ से चली जाओ। उसके बाद देखते हैं कि फ्रैंक को वह झाड़ियों में लिपट कर डॉन अपने साथ ले जा रहा है और वह देखता है कि वे सभी फिर दोबारा से पत्थर के बन रहे हैं। इसे देखकर लिली बहुत दुखी होती है कि फ्रैंक भी पत्थर का बन गया है और वह उस फूल को फ्रैंक के मुंह में धरती है, जिससे वह फूल हवा में उड़ जाता है। इससे लिली बहुत दुखी होती है और वह वापस जाने लगती है। फिर अचानक ही फ्रैंक का सिर वहाँ पर दौड़ने लगता है। लिली फिर से मुड़कर देखती है तो फ्रैंक जिंदा हो गया था। फिर वह खुशी खुशी एक किस करते हैं। उसके बाद वे दोनों अपनी जर्नी पर निकलते हैं, जहाँ फ्रैंक उसके साथ हमेशा रहने लगा। वह देखती है कि अभी भी एक ही फूल बचा है और वह उसे तोड़कर लंदन शहर में आ जाते हैं और लिली फ्रैंक को उस शहर में रहने के तौर तरीके और वहाँ पर गाड़ी वगैरह और सोसाइटी में रहने का उसे अपना कल्चर दिखाती है और यहाँ पर यह मूवी समाप्त होती है। दोस्तों, ये मेरी पहली मूवी थी और आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। अभी फ़िलहाल में मैं झिझक रहा हूँ, इसी मारो प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।